यीशु मसीह ने अनेक दृष्टांत के माध्यम से हमें परमेश्वर के राज्य की सच्चाइयाँ सिखाईं। इन दृष्टांतों में एक अत्यंत गहरा और प्रेरणादायक दृष्टांत है अन्यायी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत। यह दृष्टांत हमें प्रार्थना के सामर्थ्य और धैर्य के महत्व को सिखाता है। यह कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे निरंतरता, विश्वास और दृढ़ निश्चय से हम परमेश्वर से न्याय और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दृष्टांत का विवरण लूका 18:1-8 में लिखा है। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा कि लोगों को सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने एक दृष्टांत बताया। किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो न तो परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी जो बार बार उसके पास आकर कहती थी, मेरे विरोधी से मेरा न्याय कर। कुछ समय तक उस न्यायाधीश ने उसकी बात नहीं सुनी, परंतु बाद में उसने अपने मन में कहा, मैं भले ही ना तो परमेश्वर से डरता हूँ और ना मनुष्यों की परवाह करता हूँ, पर यह स्त्री मुझे बार बार परेशान करती है, इसलिए मैं इसका न्याय कर दूंगा ताकि यह मुझे तंग ना करे। यीशु ने कहा, सुनो, यह अन्यायी न्यायाधीश क्या कहता है, तो क्या परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों का न्याय नहीं करेगा जो दिन रात उससे पुकारते हैं। आत्मिक अर्थ और सिखावन। नंबर 1, निरंतर प्रार्थना का महत्व। यीशु ने इस दृष्टांत के माध्यम से यह सिखाया कि हमें प्रार्थना में लगातार बने रहना चाहिए। जैसे वह विधवा हार नहीं मानी, वैसे ही हमें भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नंबर 2, परमेश्वर का न्याय स्वभाव। यदि एक अन्यायी न्यायाधीश बार बार की विनती से न्याय कर सकता है तो सोचो हमारे स्वर्गीय पिता जो प्रेम और न्याय के देवता हैं, वे अपने बच्चों की सुनवाई कितनी अधिक करेंगे। नंबर 3, विश्वास की परीक्षा। कभी कभी उत्तर में देर इसलिए होती है ताकि हमारा विश्वास दृढ़ हो सके। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर भरोसा रखना सीखें, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। नंबर 4, विधवा का प्रतीक। यह विधवा उन विश्वासियों का प्रतीक है जो दुर्बल, अकेले या सताए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रार्थना में दृढ़ रहते हैं। उसका धैर्य और अटलता विश्वासियों के लिए उदाहरण है। नंबर 5, प्रार्थना की शक्ति। यह दृष्टांत हमें यह विश्वास दिलाता है कि सच्चे मन की गई प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। परमेश्वर हर पुकार सुनता है, भले ही उसका उत्तर अपने समय पर दे। मुख्य संदेश। परमेश्वर कभी अन्यायी नहीं है, वह अपने बच्चों के न्याय अवश्य करेगा। हमें निराश या अधीर नहीं होना चाहिए, बल्कि विश्वास में दृढ़ रहना चाहिए। प्रार्थना केवल मांगना नहीं, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना है। न्याय में देरी का अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर ने सुना नहीं, वह सही समय पर उत्तर देता है। अन्यायी न्यायाधीश और विधवा का दृष्टांत हमें यह दिखाता है कि परमेश्वर हमारी पुकार सुनता है, भले ही देर में लगती देखे। जैसे वह विधवा न्याय पाने के लिए लगातार अनुग्रह करती रही, वैसे ही हमें भी अपनी प्रार्थनाओं में दृढ़ रहना चाहिए। यीशु ने कहा, क्या मनुष्य का पुत्र आने पर पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? यह प्रश्न हमें चुनौती देता है कि हम कठिन समय में भी अपनी विश्वास को जीवित रखें। लोगों को सदा प्रार्थना करनी चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। लूका 18:1 में लिखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल यीशु की वाणी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर दिन यीशु के वचन और शिक्षाएं सुन सकें। कमेंट में बताइए आज का संदेश आपको कैसा लगा। ईश्वर आप सभी को आशीष दे।